कहानी की शुरुआत आज से 100 साल पहले होती है, जब दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत जहाज अपने पहले सफर पर निकलने वाला था। टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि यह कभी डूब नहीं सकता, यहाँ तक कि इसके ऑनर इसमें ने तो कह दिया था कि खुद खुदा भी इसे डुबा नहीं सकता। और यही वजह थी कि हर कोई टाइटैनिक से सफर करना चाहता था, लेकिन टाइटैनिक हर किसी के नसीब में नहीं था, क्योंकि इसका टिकट बहुत महंगा था और बहुत कम लोग इसे खरीद सकते थे। इसके बाद हम रोज को देखते हैं, जो अपनी माँ डायन और होने वाले पति कैल के साथ टाइटैनिक के सफर के लिए पहुंचती है। शिप को देखकर रोज कहती है, मुझे ये कुछ खास नहीं लगा, और तीनों शिप के अंदर जाते हैं। अब कैल बहुत अमीर होता है, इसीलिए वे टाइटैनिक के सबसे लग्जरी हिस्से में जाते हैं। अब ऊपर से तो रोज ठीक ही लग रही होती है, लेकिन अंदर से उसका दम घुट रहा होता है। असल में रोज के पिता की मौत के बाद उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे, और इसीलिए आगे अमीरी वाली जिंदगी जीने के लिए रोज की माँ डायन उसे कैल के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी, जबकि रोज को कैल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। असल में कैल पसंद होने लायक है भी नहीं, वह तो रोज से बस उसकी खूबसूरती की वजह से शादी करना चाहता है और रोज को हमेशा कंट्रोल करता रहता है, जो रोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इसीलिए वह अपनी जिंदगी से बहुत तंग होती है। अपनी परेशानी को कम करने के लिए रोज अपनी खरीदी हुई पेंटिंग्स देखने लगती है, क्योंकि रोज को आर्ट काफी पसंद होता है और इससे उसे कुछ हद तक सुकून भी मिलता है। अब साथ ही टाइटैनिक में मॉली नाम की एक औरत भी सफर के लिए आती है। असल में मॉली खानदानी अमीर नहीं होती ही, बल्कि उसके पति को कुछ महीनों पहले ही खदान से सोना मिला होता है, जिसके बाद वह अमीर हुई होती है, जिसका मतलब वह बाकी अमीर लोगों के जैसी मतलबी नहीं है और उसे दूसरे लोगों का एहसास है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो टाइटैनिक के करीब ही एक रेस्टोरेंट में दो आदमियों के साथ पत्ते खेल रहा होता है। अब इस बाजी में जैक ने अपना सब कुछ लगा दिया होता है, जिस पर उसका दोस्त फैब्रिजियो घबरा रहा होता है। पर जैक उसे कहता है, जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो तो आप सब कुछ पा सकते हो। और ऐसा ही होता है, जैक बाजी जीत जाता है और साथ ही टाइटैनिक का टिकट भी जो बाजी में लगा होता है। अब जैक और फैब्रिजियो इससे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वे अमेरिका जाने वाले थे, जो दोनों के लिए सपनों का शहर है। असल में जैक इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और उसका कोई नहीं है, और साथ ही वह बहुत गरीब है। इसीलिए उसे जहां जगह मिलती है वह वहां सो जाता है और अपनी जिंदगी घूम फिर कर गुजारता है। लेकिन साथ ही जैक को पेंटिंग बनाना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वह जहां भी जाता है वहां की लड़कियों की पेंटिंग्स बना लेता है। अब बाजी जीतने के बाद दोनों भाग कर जाते हैं और टाइटैनिक पर चले जाते हैं। अब जैक काफी गरीब होता है, इसीलिए उसे थर्ड क्लास में भेजा जाता है, लेकिन जैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अमेरिका जाने के लिए बहुत खुश होता है। कुछ ही देर में टाइटैनिक आयरलैंड से न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाता है और कैप्टन अपने साथी से कहकर जहाज की रफ्तार को बढ़ा देता है। रोज जब डिनर पर होती है तो वह सिगरेट फूंकने लगती है। जब डायन उसे मना करती है तो रोज उसी के फेस पर फूंक देती है, लेकिन तभी कैल, जो साथ ही बैठा होता है, वह रोज से सिगरेट छीन लेता है। अब टेबल पर टाइटैनिक का ऑनर इसमें और आर्किटेक्चर एंड्रयूज भी होते हैं, जो जहाज के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, जिससे रोज तंग होकर बाहर आ जाती है। तभी जैक की नजर उस पर जाती है, जो नीचे वाले डेक पर बैठा होता है, और वह रोज को देखता ही रह जाता है। फिर कैल वहां आता है और रोज को अंदर भेज देता है। रात को अमीरों की जगह एक पार्टी होती है और सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन रोज उन सब से अलग बिल्कुल उदास होती है, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, पर चाह कर भी वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए आज रात वह खुद की जान देने का फैसला करती है और टाइटैनिक के डेक की तरफ भागने लगती है। जैक भी, जो बाहर लेटा तारों को देख रहा होता है, रोज को भागते हुए देख लेता है। अब रोज टाइटैनिक के कोने पर जाती है और रेलिंग पर 4 इंच कर दूसरी तरफ चली जाती है और अपनी जान देने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी जैक, जिसने रोज को भागते हुए देख लिया था, वहां आ जाता है। वह रोज को कहता है, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम नीचे कूदी तो मुझे भी मजबूरन तुम्हारी जान बचाने के लिए कूदना होगा। ये सुनकर रोज कहती है, ये तो पागलपन है और कूदने से तुम्हें काफी चोट आएगी। इस पर जैक कहता है, हाँ, चोट तो जरूर आएगी, पर मुझे उससे ज्यादा ठंडे पानी से डर लग रहा है, जो मेरे और तुम्हारे जिस्म को फ्रीज कर देगा और हम दोनों को बहुत दर्द होगा। अब यह सुनकर रोज डर जाती है और सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देती है। लेकिन जैसे ही जैक रोज को रेलिंग के इस पार लाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसी वक्त रोज का पांव फिसल जाता है और वह नीचे लटक जाती है। अब रोज पूरी तरह डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जो पास ही खड़े कुछ पुलिस वाले सुन लेते हैं। जैक रोज को शांत करता है और उसे किसी तरह ऊपर खींच लेता है और उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब जैक और रोज को इस हालत में देखकर
उन्हें लगता है जैक रोज के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वे कैल को भी वहां बुला लेते हैं। कैल वहां आते ही जैक को धमकी देने लगता है, लेकिन रोज बीच में आती है और कैल को समझाती है कि वह गलती से शिप से नीचे गिर गई थी और जैक ने तो उसकी जान बचाई है। अब यह सुनकर कैल जैक को 20 रुपये इनाम में दे देता है, जिस पर रोज कहती है, क्या तुम्हारी प्रेमिका की कीमत बस 20 रुपये ही है? ये सुनकर कैल भी जैक को अगले दिन डिनर पर इनवाइट कर देता है, जिसे जैक भी एक्सेप्ट कर लेता है। रात को जब उदास रोज अपने रूम में बैठी होती है तो कैल वहां आता है और रोज का मूड ठीक करने के लिए उसे एक हीरा पहनाता है, जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशन होता है। रोज को भी हीरा काफी पसंद आता है। कैल उसे कहता है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और बस चाहता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करो, जिस पर रोज कोई जवाब नहीं देती। कैल से तो मरा कुत्ता भी प्यार न करे। अगले दिन रोज उसे अपने डेक पर बुलाती है और दोनों काफी बातें करते हैं। तभी रोज की नजर जैक के हाथ में पकड़ी स्केच बुक पर पड़ जाती है। जब रोज जैक की पेंटिंग्स देखती है तो उसे वह बहुत पसंद आती हैं और वह जैक को कहती है, तुम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। इसी बीच टाइटैनिक का ऑनर इसमें कैप्टन को टाइटैनिक की स्पीड बढ़ाने को कहता है, क्योंकि वह चाहता है लोग टाइटैनिक के साइज के बारे में नहीं बल्कि टाइटैनिक की स्पीड के बारे में बातें करें। अब पहले तो कैप्टन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसमें उसे कहता है, सोचो जब तुम तेजी से न्यूयॉर्क में पहुंचोगे तो हर कोई तुम्हारी तारीफें करेगा और तुम सुकून से रिटायर हो सकते हो। इसमें की बातें सुनकर कैप्टन भी स्पीड बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जैक और रोज आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और जैक रोज को आदमियों की तरह थूकना सिखाने लगता है। लेकिन तभी वहां रोज की मां डायन आ जाती है। वह जब जैक को देखती है तो खुश होने के बजाय दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी नजर में जैक एक कीड़ा होता है जिसे जल्दी से कुचल देना चाहिए। तभी वहां डिनर की अनाउंसमेंट होती है और डायन रोज को लेकर चली जाती है। तभी मॉली, जो अभी अभी अमीर हुई थी और उसे इंसानों की कदर थी, वह देख लेती है कि जैक को रोज पसंद है। वह जैक से पूछती है, तुम डिनर पर क्या पहनने वाले हो? जिस पर जैक कहता है, जो कपड़े अभी पहने हुए हैं। जिस पर मॉली जैक को अपने बेटे के कपड़े पहनने को देती है ताकि जैक भी डिनर के वक्त अच्छा लगे। जैक जैसे ही फर्स्ट क्लास वाली जगह पहुंचता है तो पूरा राजकुमार लग रहा होता है। वह अमीर लोगों को देखता है और वे जैसे एक दूसरे से मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। तभी रोज भी वहां आ जाती है, जो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। जैक रोज का हाथ पकड़ देता है और किस करता है और कहता है, मैंने यह एक मूवी में देखा था और हमेशा से करना चाहता था। जिसे सुनकर रोज हंस देती है। अब रोज जैक को थोड़ा आगे लेकर जाती है और सारे अमीर लोगों के बारे में बताने लगती है। कुछ देर बाद डिनर लगता है और सब डिनर पर बैठते हैं। किसी को पता नहीं होता कि जैक थर्ड क्लास से आया है, लेकिन तभी डायन सबके सामने जैक से पूछती है, थर्ड क्लास कैसी है? जिस पर जैक कहता है, बहुत अच्छी है मैम। डायन पूछती है, आखिर तुम रहते कहाँ हो जैक? इस पर जैक कहता है, मेरा कोई घर नहीं है, जहाँ जगह मिले रह लेता हूँ, जहाँ काम मिला कर लेता हूँ। अब देखिए, कल रात मैं एक पुल के नीचे था और आज मैं दुनिया के सबसे बड़े शिप में आप सबके साथ डिनर कर रहा हूँ। और कहता है, मुझे यह जिंदगी बहुत पसंद है, क्योंकि किसे पता कल क्या होगा और इसीलिए हमेशा खुलकर जीना चाहिए। जैक की बातें सुनकर सब उसके लिए एक जाम पीते हैं। डिनर खत्म होने के बाद सब आदमी उठ जाते हैं। रोज जैक को कहती है, अब ये सब एक रूम में जाकर एक दूसरे की तारीफें करेंगे जैसे इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जैक के जाने का भी वक्त हो जाता है, लेकिन जाने से पहले जैक रोज को एक नोट दे जाता है। जब रोज उसे पढ़ती है तो जैक ने उसे घड़ी के पास बुलाया होता है। रोज भी बिना कुछ सोचे जैक के पास चली जाती है। जैक रोज से पूछता है, क्या तुम असली पार्टी में जाना चाहोगी? जिसके बाद जैक रोज को थर्ड क्लास की पार्टी में लेकर जाता है, जहां हर कोई नाच रहा होता है और बहुत खुश होता है और खुलकर जी रहा होता है। रोज को यह सब बहुत अच्छा लगता है और वह भी जैक के साथ बहुत डांस करती है और एंजॉय करती है। लेकिन रोज को एंजॉय करते हुए कैल का नौकर रूपर्ट भी देख लेता है और कैल को सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त कैल रोज पर बहुत चिल्लाता है और दोबारा जैक से मिलने से मना कर देता है। कुछ देर बाद डायन रोज के पास आती है और वह भी रोज को जैक से दूर रहने को कहती है। वह रोज को कहती है, तुम्हारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा और हमारे पास कुछ है तो उनका नाम। डायन रोज को कहती है, कैल तुम्हारे लिए अच्छा है और उससे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। इस पर रोज कहती है, तुम इतनी सेल्फिश क्यों बन रही हो? मुझे कैल पसंद नहीं है। जिस पर डायन कहती है, सेल्फिश तो तुम बन रही हो। क्या तुम चाहती हो मैं अपनी पूरी जिंदगी सिलाई करते हुए गुजार दूं? और साथ ही डायन रोने लगती है, जिसकी वजह से रोज कैल से शादी करने के लिए मजबूरन मान जाती है। अगले दिन जब रोज और बाकी अमीर शिप के चर्च में प्रे कर रहे होते हैं तो जैक वहां रोज से मिलने आता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं।
तभी कैल का नौकर रूपर्ट वहां आता है और गार्ड से कहकर जैक को बाहर निकाल देता है, लेकिन जैक भी हार नहीं मानता और दूसरे रास्ते से ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ रोज जब घूम रही होती है तो तभी कैप्टन के पास एक आदमी एक चेतावनी लाता है, जिससे रोज को थोड़ी चिंता होती है। लेकिन कैप्टन रोज को कहता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है। रोज जब टाइटैनिक के आर्किटेक्चर एंड्रयूज के साथ घूम रही होती है तो रोज उन्हें कहती है, मुझे लगता है ये लाइफ बोट शिप पर बैठे सब लोगों के लिए काफी नहीं होंगी। जिस पर एंड्रयू कहता है, हाँ रोज तुम सही कह रही हो, मैंने इसमें से और लाइफ बोट्स रखने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये शिप डूबने वाली तो है नहीं। जैसे ही एंड्रयू वहां से जाता है तो जैक रोज को पीछे से पकड़ लेता है और एक कमरे में ले जाता है। रोज जैक को जाने को कहती है और कहती है, मैं कैल से शादी करने वाली हूँ। जैक को पता होता है रोज कैल से प्यार नहीं करती और मजबूरी में शादी कर रही है, इसीलिए वह रोज को अपने दिल की बात बता देता है कि वह रोज से बहुत प्यार करता है। वह रोज को कहता है, मुझे पता है तुम कैल से प्यार नहीं करती और तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी, और मैं यह जाने तुम दुख में हो, तुम्हें छोड़ दिएच कर नहीं जा सकता। इस पर रोज जैक को कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं और मैं ठीक हूँ। इतना कहकर रोज वहां से चली जाती है। शाम को जैक जब टाइटैनिक के डैक पर खड़ा होता है तो रोज वहां आती है, जिसने अपना इरादा बदल दिया होता है। वह जैक के पास जाती है और जैक उसे टाइटैनिक के कोने पर खड़ा करता है और दोनों अपने हाथ फैलाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे डायमंड वाला नेकलेस दिखाती है। जैक को भी नेकलेस बहुत पसंद आता है। रोज उसे कहती है, तुम मेरी एक पेंटिंग बनाओ, बस ये नेकलेस पहने हुए, बस ये नेकलेस पहने हुए। जिसके बाद जैक रोज की बस नेकलेस पहने हुए पेंटिंग बनाता है। पेंटिंग रोज को बहुत पसंद आती है और वह जैक से कहकर उसे तिजोरी में रखवा देती है। तभी वहां कैल का नौकर रूपर्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जैक और रोज वहां से भागने लगते हैं। रूपर्ट उनका पीछा भागता है, लेकिन वे उससे बचकर एक रूम में चले जाते हैं जहां एक कार होती है। अब दोनों कार में जाते हैं और फाइनली रोमांस करते हैं। दूसरी तरफ कैल जब अपने रूम में जाता है और तिजोरी चेक करता है तो उसमें उसे रोज की पेंटिंग मिलती है, जिससे कैल को बहुत गुस्सा आता है और वह एक घटिया प्लान तैयार करता है। दूसरी तरफ जैक और रोज बाहर आते हैं और रोज जैक को कहती है, जब शिप न्यूयॉर्क पर रुकेगी तो मैं तुम्हारे साथ उतर जाऊंगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर जिएंगे। लेकिन रोज को पता नहीं था अब जो होने वाला है वह सबकी रूह कंपा देगा। तभी ऊपर खड़े निगरानी गार्ड को सामने एक आइसबर्ग दिखता है और अगले ही पल वो सबको खबर कर देता है। खबर सुनते ही सब जहाज की स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसे मौत देने लगते हैं। लेकिन शिप की स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए वो पूरी तरह मुड़ नहीं पाता और आइसबर्ग टाइटैनिक के निचले हिस्से से टकरा जाता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक के नीचे वाले हिस्से में पानी भरने लगता है और थर्ड क्लास के लोग अपने रूम छोड़ डीएच कर बाहर निकलने लगते हैं। जैक और रोज को भी एक झटका लगता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और रोज इस बारे में बताने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही जैक और रोज रूम के करीब पहुंचते हैं तो रूपर्ट चुपके से जैक के कोट में नेकलेस डाल देता है। अब जैक जैसे ही अंदर जाता है तो वहां कैल पहले से ही मौजूद होता है और वह ऑफिसर से कहकर जैक की चेकिंग करवाता है और जैक के कोट से नेकलेस निकालता है। अब यह देखकर जैक रोज को कहता है, कैल झूठ बोल रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। रोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इसी बीच ऑफिसर जैक को वहां से ले जाते हैं। जब सब चले जाते हैं तो घटिया कैल रोज को एक थप्पड़ डीएच मारता है और उसे जैक की रखैल कहता है, जिस पर रोज कहती है, तुम्हारी बीवी बनने से अच्छा मैं जैक की रखैल बन जाऊं। अब इससे कैल को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहां गार्ड आ जाता है और कैल और रोज को लाइफ जैकेट पहनने को कहता है। दूसरी तरफ एंड्रयूज जब शिप को चेक करता है तो समझ जाता है कि टाइटैनिक डूब जाएगी और वह इस बारे में सबको बता देता है कि टाइटैनिक 1 घंटे में डूब जाएगी। ये सुनते ही इसमें जो टाइटैनिक का ऑनर है कहता है, टाइटैनिक डूब नहीं सकती, जिस पर एंड्रयू कहता है, बेशक ये डूबेगी। अब यह सुनते ही कैप्टन मदद के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन उसे पता चलता है शिप को यहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि टाइटैनिक समंदर के बीच में होती है। अब गार्ड सबसे पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में नीचे भेजने लगते हैं ताकि वे जिंदा बच सकें, और साथ ही गार्ड थर्ड क्लास के गेट को बंद कर देते हैं और वे सब नीचे ही फंस जाते हैं। दूसरी तरफ जब रोज और कैल बाहर आते हैं तो रोज की नजर एंड्रयूज पर पड़ती है और वो एंड्रयूज से पूछती है, मैंने वह आइसबर्ग देखा था और अब उसका डर आपकी आंखों में देख सकती हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोलिएगा। इस पर एंड्रयूज रोज को सच बता देता है कि टाइटैनिक 1 घंटे में डूब जाएगा। यह सुनते ही रोज और कैल पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। एंड्रयू रोज को जल्दी से लाइफ बोट में जाने को कहता है,
ताकि उसकी जान बच सके। रोज की माँ जब लाइफ बोट को देखती है तो कहती है, क्या ये फर्स्ट क्लास बोट है? मुझे ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। अब यह सुनकर रोज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, कुछ तो शर्म करो माँ, इस शिप पर लोग ज्यादा हैं और लाइफ बोट कम, जिसका मतलब आधे से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इस पर कैल कहता है, फर्स्ट क्लास वाले नहीं मारे जाएंगे। अब इससे फाइनली रोज को भी समझ आ जाता है कि कैल कितना गिरा हुआ है, इसीलिए वह दोबारा जैक की तरफ जाने लगती है। कैल जब रोज को रोकने की कोशिश करता है तो रोज उसके मुंह पर थूक कर जैक की तरफ चली जाती है। जब रोज जैक के पास पहुंचती है तो जैक एक लोहे के साथ बंधा होता है और पानी जल्दी से रूम में भर रहा होता है। अब रोज हथकड़ियों की चाबियां ढूंढने लगती हैं। जैक पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैंने चोरी नहीं की? रोज कहती है, मेरे दिल ने कहा तुम चोर नहीं हो। अब ढूंढने पर भी रोज को चाबियां नहीं मिलती, इसीलिए वो जैक को छोड़कर बाहर मदद लेने जाती है। रोज को वहां कोई आदमी तो नहीं मिलता, लेकिन एक कुल्हाड़ी मिल जाती है। रोज कुल्हाड़ी लेकर वापस जैक के पास आती है और तब तक आधा रूम पानी में डूब चुका होता है। रोज जैक की हथकड़ियां तोड़ने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन जैक कहता है, पहले प्रैक्टिस कर लो। रोज वहां पड़ी एक अलमारी में कुल्हाड़ी चलाती है। जैक कहता है, अब इसी निशान पर दोबारा मारो, लेकिन रोज जब दोबारा कुल्हाड़ी चलाती है तो दूसरी जगह लग जाती है। लेकिन जैक के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए वो रोज को कहता है, मैं तैयार हूं, हथकड़ियां तोड़ो। रोज कुल्हाड़ी चलाती है और किस्मत से निशाना सही जगह लगता है और हथकड़ियां टूट जाती हैं। अब जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो तेजी से पानी बढ़ रहा होता है, लेकिन दोनों किसी तरह ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कैल अपनी तिजोरी से नेकलेस निकालकर अपने कोट में डाल देता है। रूपर्ट को रोज को ढूंढने को कहता है। अब टाइटैनिक आगे से डूब चुकी होती है और बाकी भी जल्दी से डूब रही होती है और लोग पागलों की तरह लाइफ बोट पर चढ़ रहे होते हैं। जैक और रोज जब थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें सामने दरवाजा बंद दिखता है। जैक गार्ड को दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन गार्ड मना कर देता है। अब जैक को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां पड़ी एक बड़ी लकड़ी उखाड़ने लगता है। बाकी लोग भी जैक की मदद करते हैं, जिससे जैक उस लकड़ी को उखाड़ देता है और उसकी मदद से दरवाजा तोड़ देता है। अब जैक और रोज शिप के ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं और लाइफ बोट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो लाइफ बोट्स के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है बोट्स पर बस औरतों और बच्चों को जाने दिया जा रहा है। जैक रोज को अकेला ही जाने को कहता है और तभी कैल भी वहां आ जाता है। कैल देखता है रोज पानी की वजह से गीली हुई है और उसे अपना कोट दे देता है। अब कैल भी रोज को बोट पर बैठने को कहता है, लेकिन रोज जैक को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती। कैल रोज को कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने गार्ड के साथ डील कर ली है और मैं जैक को भी अपने साथ बोट पर बैठा लूंगा। जैक रोज को कहता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बोट में बैठो, मैं भी कैल के साथ आ जाऊंगा। अब ना चाहते हुए भी रोज बोट में चली जाती है। बोट जब नीचे जा रही होती है तो कैल जैक को कहता है, मैं तो बोट से चला जाऊंगा पर तुम नहीं जा पाओगे। जैक समझ जाता है आज वो मरने वाला है और इसीलिए वो आखिरी बार रोज को नीचे जाते हुए देखने लगता है। रोज भी जैक को ही देख रही होती है। रोज को कैल पर भरोसा नहीं होता और इसीलिए अगले ही पल वो बोट से कूदकर टाइटैनिक में वापस आ जाती है। जैक भी भाग कर जाता है और रोज को गले लगा लेता है। अब ये देखकर कैल अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। जैक और रोज भागते हैं और नीचे चले जाते हैं जहां पानी होता है। पानी को देखकर कैल वहीं रुक जाता है, लेकिन तभी वो पागलों की तरह हंसने लगता है। रूपर्ट उससे पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? कैल कहता है, मैंने नेकलेस अपने कोट में डाला था और वो मैंने रोज को पहना दिया। भागते भागते रोज और जैक को एक बच्चा दिखता है। अब वो उसको अकेला छोड़ नहीं सकते, इसीलिए जैक उसे भी उठा लेता है और भागने लगता है। तभी वहां एक आदमी आता है और जैक से अपना बच्चा लेकर जाने लगता है। जैक उसे रुकने को कहता है क्योंकि वो गलत रास्ते पर जा रहा होता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो आदमी बच्चे के साथ पानी में डूब जाता है। अब रोज और जैक अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और किसी तरह ऊपर आते हैं जहां दरवाजा लॉक होता है। तभी वहां से एक स्टाफ गुजर रहा होता है। रोज उसे मदद करने के लिए कहती है और स्टाफ दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन उसे लॉक की सही चाबी नहीं पता होती। इसी बीच पानी तेजी से ऊपर आ रहा होता है और आदमी के हाथ से चाबियां नीचे गिर जाती हैं और आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। जैक अपनी सांस रोककर नीचे जाता है और चाबियां उठा लेता है और ऊपर आकर दरवाजा खोल देता है। अब दोनों तेजी से जान बचाने के लिए ऊपर भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एंड्रयूज दिखता है जो एक जगह खड़ा होता है। रोज उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन एंड्रयूज ऐसा करने से मना कर देता है। असल में एंड्रयूज को दुख होता है कि वो टाइटैनिक को ठीक तरीके से बना नहीं पाया
और इसीलिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, लेकिन रोज को वो अपनी लाइफ जैकेट दे देता है ताकि वो बच सके। दूसरी तरफ कैल बोट की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे अकेली बच्ची रोती हुई दिखती है। कैल उसकी मदद नहीं करता और आगे लाइफ बोट की तरफ चला जाता है, लेकिन वहां गार्ड सिर्फ बच्चों और औरतों को ही जाने दे रहा होता है। अब घटिया कैल पीछे जाता है और उस बच्ची को उठाकर लाइफ बोट के पास आता है और कहता है, ये मेरी बच्ची है और इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, जिसकी वजह से गार्ड कैल को बोट में बैठा देता है। कैप्टन जब शिप पर अफरा तफरी देखता है तो खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और कुछ ही देर में वो रूम पानी के साथ भर जाता है और कैप्टन भी मारा जाता है। अब टाइटैनिक तेजी से पानी में डूबने लगती है और उल्टी होने लगती है। जैक रोज को लेकर ऊपर की तरफ भागने लगता है और नीचे वाली जगह जो भी होता है पानी की वजह से मरने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक और रोज किसी तरह टाइटैनिक के ऊपर वाले कोने तक पहुंच जाते हैं और रेलिंग को पकड़ लेते हैं। तभी पानी के प्रेशर की वजह से टाइटैनिक आधे से टूट जाती है और पिछला हिस्सा जल्दी से पानी में जाकर लगता है, जिसके बाद वो फिर से ऊपर की तरफ जाता है और जल्दी से नीचे पानी में जाने लगता है। जैक बिना वक्त गंवाए रेलिंग के दूसरी तरफ जाता है और रोज को भी दूसरी तरफ खींच लेता है। अब शिप तेजी से पानी में डूब रही होती है और ये मंजर इतना डरावना होता है कि रूह कंपा देता है। जैक रोज को कहता है, शिप जैसे ही पानी में जाएगी हमें शिप को छोड़ना होगा, वरना शिप हमें पानी के अंदर खींच लेगी। अब शिप जैसे ही पानी में जाती है तो दोनों शिप को छोड़ देते हैं और ऊपर आने की कोशिश करते हैं, और इसी बीच जैक रोज से अलग हो जाता है। रोज पानी से ऊपर आती है और जैक को आवाजें देने लगती है। तभी एक आदमी रोज को पकड़ता है और उसे नीचे डुबाने लगता है। तभी जैक भी वहां आता है और आदमी को मारकर रोज को बचा लेता है। अब जैक रोज को थोड़ा आगे लेकर जाता है जहां लकड़ी का एक टुकड़ा होता है और वो रोज को उसके ऊपर चढ़ा देता है। जैक उस पर खुद नहीं चढ़ सकता क्योंकि फिर लकड़ी का टुकड़ा पानी में डूब जाता। अब जैक पानी में ही होता है और रोज लकड़ी के टुकड़े पर। तभी रोज की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो सीटी बजाकर मदद मांग रहा होता है। जैक रोज को कहता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, बोट हमारी मदद के लिए आ ही रही होंगी। दूसरी तरफ मॉली गार्ड को वापस जाने को कहती है ताकि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन गार्ड ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन दूसरी बोट का गार्ड अपनी बोट में से कुछ औरतों को दूसरी बोट में बैठाता है और अपनी बोट लेकर लोगों को बचाने जाता है। दूसरी तरफ रोज अपनी हिम्मत हार रही होती है, लेकिन जैक उसे हिम्मत रखने को कहता है। वो कहता है, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा था। वो रोज को कहता है, मुझसे वादा करो तुम हार नहीं मानोगी और अपनी जिंदगी खुलकर जीऊंगी। रोज भी जैक से वादा करती है। कुछ देर बाद जब मदद के लिए बोट वहां पहुंचती है तो वो देखते हैं हर कोई पानी में ठंड की वजह से मर गया है। रोज जब बोट को देखती है तो जैक को जगाने लगती है, लेकिन वो भी पानी में होने की वजह से अब मर गया होता है। ये देखकर रोज पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है, लेकिन फिर रोज को जैक से किया हुआ अपना वादा याद आता है और वो बोट को आवाज देने लगती है, लेकिन ठंड की वजह से रोज चिल्ला नहीं पाती और बोट वापस जाने लगती है। अब ना चाहते हुए भी रोज जैक का हाथ अपने हाथ से छुड़वाती है, जिससे जैक की बॉडी पानी में चली जाती है और रोज तैर कर थोड़ा आगे जाती है और एक आदमी के मुंह से सीटी निकालकर बजाने लगती है, जिसकी आवाज बोट पर लोग सुन लेते हैं और वो रोज को बोट में बैठा लेते हैं। कुछ देर बाद सारे लाइफ बोट्स वाले लोगों को एक शिप में भेजा जाता है जो मदद के लिए आई होती है। शिप में कैल रोज को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रोज खुद को कैल से छुपा लेती है क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और अपनी जिंदगी जीना चाहती है खुल के, जैसा उसने जैक के साथ वादा किया है। शिप जब न्यूयॉर्क पहुंचती है तो रोज को अपने कोट से वो नेकलेस मिलता है जिसे कैल ने कोट में डाल दिया था। इसके बाद कैल एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है और कुछ महीनों बाद जब शेयर मार्केट क्रैश होती है तो कैल की सारी दौलत चली जाती है और कैल खुद को शूट करके मार देता है। जबकि रोज पहले तो मशहूर एक्ट्रेस बनती है और उसके बाद एक आदमी से शादी करके सुकून की जिंदगी गुजारती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली वीडियो भी देख सकें।